एक ऐसा योद्धा जिसे इतिहास के पन्नों में भुला दिया गया, एक ऐसा वीर जो अपने राजा के लिए 10,000 मुगलों से 300 सैनिकों के साथ भिड़ गया। महादेव के आशीर्वाद से मराठा साम्राज्य के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले महापुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रिय सरदार बाजी प्रभु देशपांडे की आज हम बात करने जा रहे हैं। भारतीय इतिहास के पन्नों को ठीक से खंगाला जाए तो आपको कुछ ऐसे असंख्य गुमनाम शूरवीरों के बारे में पता चलेगा जिनका भारत के लिए योगदान उतना ही रहा जितना कि अन्य राजाओं का। दुख की बात है कि थोड़े ही भारतीय होंगे जिन्होंने विद्यालय में इतिहास की पुस्तकों में वीर बाजी प्रभु देशपांडे के बारे में अध्ययन किया हो। बाजी उन असंख्य गुमनाम शूरवीरों में हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता के लिए शौर्य की परिभाषा ही बदल के रख दी। बाजी प्रभु का जन्म चंद्रसेनीय कायस्थ प्रभु वंश के एक परिवार में हुआ था, जो कि वर्तमान पुणे शहर के भोर तालुक में आता है। बाल्यकाल से ही उनके हृदय में भारतवर्ष से बाहरी मुगल हमलावरों को निस्तेनाबूद कर बाहर का रास्ता दिखा देने वाला जज्बा था, और शिवाजी महाराज की सेना में एक अभिन्न हिस्सा बनकर कार्य करना उनके इसी स्वप्न को वास्तविकता में बदलने वाला था। यही नहीं, स्वयं शिवाजी महाराज ने भी बाजी प्रभु के अभूतपूर्व उत्साह और सामाजिक सूझबूझ को देखते हुए उन्हें अपने सबल सेना का दक्षिणी कमान सौंपा, जो कि आधुनिक कोल्हापुर के इर्द गिर्द उपस्थित था। बाजी प्रभु ने आदिल शाही राजा के सेनापति अफजल खान को शिकस्त देने में एक अत्यंत अहम भूमिका अदा की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान से अपने होने वाले युद्ध के लिए एक अति बलवान और अफजल खान जितने ही दिखने वाले प्रतिद्वंदी को ढूंढ रहे थे। यहीं पर बाजी प्रभु अपने साथ सूरमा मराठा योद्धाओं का एक खेम लेकर आए, जिसमें विश्ची मुरारबाग भी था, जो अपने कद काठी में अफजल खान जितना ही विशालकाय था। बस फिर क्या था, शिवाजी और बाजी प्रभु के नेतृत्व में मराठा सेनाओं ने अपनी कूटनीति और अपने सामरिक चतुराई से अफजल खान को मृत्यु और आदिल शाह की विशाल सेना के नाक में दम कर दिया। मराठा सेना अपने गनीमी कावा, छापामार और घात लगाने की क्षमताओं से इस्लामी हमलावरों के खिलाफ बेहद सफल रही। साथ ही आदिल शाह जैसे अनेकों मुगल मुसलमान शासकों पर मराठाओं ने वर्षों से ज्वलंत सपने को पूरा किया, और इसी शासकों द्वारा भारतवर्ष के मूल निवासी हिंदू जनसंख्या पर किए गए अत्याचार का भरपूर बदला लिया। इन दिनों शिवाजी महाराज अपने सेना को पन्हाला किले के इर्द गिर्द इकट्ठा कर रहे थे। आदिल शाह को किसी तरह खबर मिल गई। उसने तुरंत अपने 10,000 की सेना को पन्हाला किले के समीप एक बहुत बड़ा हमला बोल दिया। हमला इतना बड़ा था कि मराठा सेना को भीषण नुकसान का सामना करना पड़ा। वहां से बचकर निकलना शिवाजी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो गया। युद्ध कई महीनों तक चला। आदिल शाह का प्रमुख सेनापति सिद्दी जोहर अपने जिहादी सेनाओं के द्वारा खूब कहर बरपा रहा था, और उसे कई सफलता भी हासिल हुई। उसने मराठा सेनाओं के अनाज और संपत्ति को नष्ट कर दिया। हमले को नाकाम करने की सारी प्रयास विफल हुए जा रहे थे। शिवाजी महाराज के प्रमुख सेनापति नेताजी पालकर ने भी हर संभव प्रयास किए। तब शिवाजी ने सिद्दी के पास अपना वकील भेजा कि शिवाजी संधि करने के लिए तैयार है। तब मुगल सेना रुक गई। दरअसल यह शिवाजी महाराज की
अपनी सेना को बाहर सही सलामत निकालने की रणनीति का एक हिस्सा था। पूर्णिमा की रात को सिर्फ 600 सैनिकों को लेकर शिवाजी महाराज और बाजी प्रभु किले से निकले। वे 2 गुटों को लेकर निकले। एक गुट को शिवाजी के हमशक्ल शिवानवी संभाल रहे थे और दूसरे गुट को स्वयं शिवाजी, जिसमें बाजी प्रभु भी थे। मुगल सेना ने शिवानवी की सेना पर आक्रमण कर अपनी सारी क्षमता और ऊर्जा उसी दिशा में लगा दी। आदिल शाह की सेना ने शिवानवी को अगवा कर लिया और उसका वध कर दिया। शिवानवी के इस महान बलिदान के कारण शिवाजी महाराज को अपने इस मुहिम के लिए और समय मिल गया। इसका पता चलते ही मुगल सेना झटपटा कर अपने बाल नोचने लगी और असली शिवाजी महाराज की तलाश में निकल पड़ी। परंतु शिवाजी महाराज और उनकी सेना वहां से दूर निकल चुकी थी। जब शिवाजी महाराज के सेना के घोड़े थक गए तब वे घोरकिंद के पास रुक गए। तभी शिवाजी महाराज का एक जासूस उनके पास खबर लेकर आया कि मुगल सेना उनका पीछा करते करते बहुत निकट पहुंच गई है। यही ऐतिहासिक पल था जब बाजी प्रभु ने मुगलों को धूल चटाने का जिम्मा लिया। उन्होंने 300 सैनिकों को लिया और शिवाजी महाराज को आगे बढ़ने को कहा। शिवाजी महाराज ने उन्हें मना किया, परंतु उन्होंने शिवाजी महाराज से विनती की। उन्होंने शिवाजी महाराज को विशालगढ़ पहुंचने पर 3 तोपें चलाकर संदेश देने को कहा। शिवाजी महाराज यह सुनकर बाजी प्रभु की वीरता से स्तब्ध रह गए और अनमने भाव से अपनी सेना के साथ विशालगढ़ चल दिए। और फिर घोरकिंद में मराठा सूरमाओं ने अपने जौहर का वे सैलाब बरपाया जिसका इतिहास ही साक्षी है। हर हर महादेव की प्रचंड हुंकार के साथ मराठा सेना भूखे शेरों की तरह मुगलों पर टूट पड़ी। बाजी प्रभु की सेना की संख्या बेहद ही कम थी। हर तरफ भीषण नरसंहार का मंजर फैल चुका था। जिहादी अपने आक्रमण में बर्बरता का उपयोग कर रहे थे, पर बाजी प्रभु उस वीरता की परम गाथा का नाम है जो शत्रु के राह में एक विशालकाय चट्टान की तरह खड़े रहे। उन्होंने दोनों हाथों में तलवार ली और अपनी पूर्ण शक्ति से मुगलों को मौत के घाट उतारते चले गए। शीघ्र ही उनके शरीर पर चोटें और घाव इतने बढ़ गए कि ऐसा लग रहा था मानो कभी भी उनके प्राण तन को त्याग सकते हैं। परंतु अपने शिवाजी महाराज के प्रेम और मराठा साम्राज्य के प्रति गहरी निष्ठा के चलते वे डटे रहे। उनके तन बदन से लहू गिरता रहा, परंतु वे डटे रहे जब तक उन्हें 3 तोपों की आवाज़ न सुनाई दी। उधर शिवाजी महाराज की सेना को भी विशालगढ़ में पहले से ही मौजूद मुगल सेना का सामना करना पड़ा। उनसे लड़ते हुए सुबह हो चुकी थी और आखिरकार सुबह तक शिवाजी महाराज ने 3 तोपें दाग दिए, जो प्रभु बाजी को एक इशारा था। बाजी प्रभु तब तक जीवित तो थे, परंतु मरना सीमित हो चुका था। उनके बाकी सैनिक हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए बाजी प्रभु को उठाकर दर्रे के पार पहुंच गए, परंतु एक वीर की भांति एक मुस्कान के साथ बाजी प्रभु ने अंतिम सांस ली और अपने प्राण त्याग दिए। समाचार सुनकर शिवाजी महाराज का हृदय भर गया। बाजी प्रभु को एक भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने घोरकिंदू दर्रे का नाम पावनकिंदू रखा, जो दर्शाता है कि बाजी प्रभु के लहू से वो पावन हो चुका था। भविष्य में शिवाजी महाराज ने बाजी के बच्चों की देखरेख भी करी। वीर बाजी प्रभु देशपांडे के बलिदान से रूह कांप बैठती है और उनके प्रति हृदय भाव उत्पन्न हो उठता है। कमेंट में बताएं कि आप बाजी प्रभु देशपांडे की वीरता के बारे में क्या सोचते हैं। ऐसे ही वीर राजाओं के बारे में जानने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बाकी वीडियो को भी देखिए। धन्यवाद।